जय श्री राम। अतुलित बलिधाम महेम शैलाबदेहम ननजीवन कृशानम ज्ञान नामाग्रिगण्यम शकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम वातु जातम नमामि मुदित अवधपति सकल सुख बधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मन क्रियन सहित फलचारि। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित है मानो वे राजाओं की शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया श्राद्ध क्रिया योग क्रिया ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा गए हों। जसु रघुबीर ब्याह बिद बरनी सकल कुंवर ब्याहे तिन करनी कही न जाय कछु दाइज भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के ब्याह की जैसे विध वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मड़ियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांत बहुमोल न थोरे गज रथ तुरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करई किम लेखा कही न जाई जानहि चिन्ह देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जान के जो जही भावा उबरा सो जनवास नियावा। तब करि जोरी जनक मृदुबानी बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिन्हें अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल बाणी से बोले, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सनमानि सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के। प्रबुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजल दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं। वे प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। उनका पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ नहीं देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि गए। यही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनुगत लहे। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलधीश दशरथ जी ने स्नेह शील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राज पाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ये दारिका परिचारिका कर पाल भी करुणा नई। अपराध क्षमिबो बोल पठे बहुत हो ढीठों कही। पुनि पुनि भानु कुलभूषण सकल सनमान निधि समधि किए। कही जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिये।
इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। बड़ी मैंने ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक को संपूर्ण सम्मान का विधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडारी हो गए। उनकी परस्पर की विनती कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। विदा वृंदारिका गण सुमन बरसहि राव जनस जनवासहि लहे। दुंदुभि जय सुन वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भरे। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के। दुल्ह दुल्हिनी सहित सुंदर चली कोहबर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुन पुनि राम ही चितवसी सकुचित मनु सकुचैन। हरत मनोहर मीन छब प्रेम पियासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मासा पारायण 11वां विश्राम। श्याम शरीर सुभाए सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन। जातक जुत पद कमल सुहाए मुनि सम मधुप रजत रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वयं स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों की मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रवि दामिन ज्योति। कल किंकी निकट सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल से सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। करम में सुंदर किंकिणी और कड़सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछवि देई कर मुद्रिका चोर चितुलेई। सोहत ब्याज साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथों की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर उपरना का खासोती दुह दुह आचरण लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांसा सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुटि मनोहर नासा भाल तिलक सुचि प्रताप निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। लिलाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिससे मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गाथे महामणि मोरि मंजुल अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी बरह बिलोक सब नित तोरही। मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि सूत मागध बंद सुजस सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मड़ियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव
सुंदरियां दुल्ह को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव की जय।